तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो टाइप 3 ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, जिसके अंदर हमको एरिया दिया होता है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर लिमिट नहीं दी जाएगी, हमको क्या दिया जाएगा, एक एरिया दे दी जाएगा और कहा जाएगा कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए इन दिस गिवन रीजन। तो जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं हमको इंटीग्रेशन निकालना है, y का इंटीग्रेशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, dx इंटू dy डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जहाँ पे हमको a दिया हुआ है इस एरिया के अंदर फाइंड करना है। और एरिया हमको दिया हुआ है a इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमको जो दो ग्राफ दिए हुए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं दोनों ग्राफ हैं, वो क्या है, एक पैराबोला के ग्राफ है। तो इन दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड रीजन आएगा उस रीजन के अंदर हमको क्या करना है, इस डबल इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी टाइप क्वेश्चन देख लेना आप जिसमें एरिया दिया होगा, सबसे पहले होता है कि हमको जो रीजन दिया हुआ होता है उस रीजन को फाइंड करना है कि वो कौन सा रीजन है। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दोनों का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि हमारा जो एरिया है बाउंडेड, इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ एरिया, बाउंडेड सराउंडिंग बाउंडेड एरिया है, वो कौन सा हो गया, ये वाला एरिया। तो इस एरिया के अंदर हमको इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। तो हम देख सबसे पहले हमारा एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हमारा हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने जो हमारा गिवन रीजन दिए हुए हैं उस रीजन को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस जो रीजन हमने निकाला है इस रीजन के जो पॉइंट्स होंगे वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हो कि ये रीजन का एक पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये है ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है 0 0। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0 0, एक पॉइंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, हमारे पास जो दोनों इक्वेशन दी हुई है उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैं आपको तरीका देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम एक इक्वेशन से x की वैल्यू या फिर एक इक्वेशन से y की वैल्यू को एक दूसरे के अंदर रख देंगे। जैसे हमको क्या दिया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, x स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 4ay दी हुई है। तो इसके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x वैल्यू हो जाएगी, x वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4ay हो जाएगी। तो इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4a अंडर रूट 4ay। तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू जो थी यहाँ पे, इस x की वैल्यू को कहाँ रख दिया है, यहाँ पे रख दिया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी पूरी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, y के अंदर। अब इस y को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे इसका करेंगे y के पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर एंड 4ay। हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को निकालने के लिए इस पूरे का अंडर रूट जो था उसको हटाने के लिए पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम, तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये y से y कैंसिल होता है, हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 16 इंटू 4 एंड a क्यूब। तो बस ये क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को y में सोल्व करने के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसका क्या करेंगे, पूरे का क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a, ठीक है। और इसी प्रकार से x की वैल्यू निकालने के लिए, ये तो y की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू अंडर रूट 4a इंटू y है, y की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 4a। तो यहाँ से 4a रख देंगे, तो ये वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी, 4a। तो मतलब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में एक पॉइंट तो हमको सॉल्व करा है, तो वो तो आ गया 0 0, और एक पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट निकाल लिया हमने, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा निकल चुका है 4a, 4a। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है कि हमने जो एरिया निकाला है उसके एंड पॉइंट्स भी निकल चुके हैं 0 0 एंड 4a, 4a। अब हम क्या करेंगे, अब इस
इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीसरा स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो रीजन दिया हुआ है इसमें लिमिट निकालने के लिए हमारी खुद की चॉइस है कि हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें या फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो यदि हम इस एरिया को कवर करने के लिए यदि हम हमारा जो एलिमेंट्री जो लेते हैं, ये हमारा जो छोटा रीजन लेते हैं, तो इस रीजन को या तो हम इस प्रकार ले सकते हैं या फिर हम इस रीजन को किस प्रकार ले सकते हैं, या फिर हम इसको रीजन को इस प्रकार से ले सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, हम किस प्रकार से लेते हैं। तो यदि इस प्रकार से लेंगे तो हमारे एक्स वाई का जो ऑर्डर है, और इस प्रकार से लेते हैं उसमें एक्स वाई का ऑर्डर है, वो दोनों अलग अलग होगा। तो आप चाहे इस प्रकार सॉल्व करो चाहे इस प्रकार से सॉल्व करो, हम किस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करके देख। तो यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया को कवर करने के लिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस पूरे जो एलिमेंट्री एरिया है इसके लिए आप देख सकते हो कि एक्स के वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई, एक्स हमेशा यहीं पे ही है, ओनली ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक्स तो एज ए कॉन्स्टेंट लिमिट की तरह कार्य करेगा और वाई की जो लिमिट होगी वो वेरिएबल लिमिट होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट लिमिट, और वाई की लिमिट क्या होगी, वेरिएबल लिमिट। तो यहाँ से हम हमारी दोनों लिमिट निकाल सकते हैं। तो x की जो लिमिट होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कांस्टेंट लिमिट होगी। तो x हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और x कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक एंड पॉइंट ये है। तो x हमारा कांस्टेंट लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, x हमारा जा सकता है 0 से, एंड पॉइंट है इसका 4a तक। तो x लिमिट तो ये हो जाएगी 0 से 4a। और क्योंकि y की लिमिट है वो डिपेंड है x के ऊपर, तो y की लिमिट यह है वो है x के ऊपर, कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मतलब y की जो इनिशियल लिमिट है वो तो होगी यहाँ पे, y की एंड लिमिट होगी यहाँ पे। तो इनिशियल लिमिट किस पैराबोला पे पैराबोला पे है, तो ये तो है x² = 4ay पैराबोला पे, जो इसकी इनिशियल लिमिट है x की, और सॉरी y की, और y की जो अपर लिमिट है वो किस पैराबोला पे है, y² = 4ax। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y की दोनों लिमिट निकाल सकते हैं। मतलब हमको इनिशियल लिमिट तो यहाँ से मिलेगी और एंड लिमिट यहाँ से मिलेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल लिमिट के लिए यहाँ से y की लिमिट निकालें, तो y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² / 4a। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y की जो इनिशियल लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x² / 4a, और y की जो एंड लिमिट है वो यहाँ से निकलेगी, और वो किस पैराबोला पे, y² = 4x पे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की लिमिट हो जाएगी √4ax। तो y की एंड लिमिट क्या हो जाएगी, √4ax। तो यहाँ से हम ले सकते हैं तो y की वेरिएबल लिमिट है वो है एंड x² / 4a से, क्यों, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पैराबोला पे, y की एंड लिमिट है इस पैराबोला पे। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा √4x। तो यहाँ से हमारे पास दोनों लिमिट निकल चुकी हैं x और y की। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होकर किस टाइप के अंदर आ चुका है, टाइप 2 के अंदर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इस वाले क्वेश्चन की जो लिमिट है उसको हम रख सकते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से हम देखो रखते हैं। यहाँ से अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अंदर तो हो जाएगा y dx × dy, और जो हमारी लिमिट है x की तो दी हुई है हमको 0 to 4a, एंड जो y की लिमिट हमको क्या दी हुई है, x² / 4a से ले √4ax। यहाँ हमारे पास तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब कन्वर्ट होकर किस प्रकार के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, टाइप 2 के अंदर, जहाँ पे हमारे पास एक तो कांस्टेंट लिमिट है और एक लिमिट क्या है, वेरिएबल लिमिट है। इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको टाइप 2 में बताया था कि जो लिमिट हमारे पास वेरिएबल लिमिट होगी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे x की जो लिमिट है वो किसके अंदर दी हुई है, वह वेरिएबल लिमिट है x की, और वो लिमिट के अंदर दी हुई है। तो हमको सबसे पहले x का किसके रेस्पेक्ट में करने का, y के रेस्पेक्ट में, फिर जो आएगी उसका करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे सबसे पहले 0 to 4ax, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है वेरिएबल लिमिट वो x की है, तो इसका किया जाएगा सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो इस वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू का किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और x की लिमिट होगी हमारे पास 0 to 4a। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होकर सेकंड टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² / 2 हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो वाई स्क्वायर, और 2 हमने बाहर पहले निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से अंडर रूट 4ax, ओके। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा dx, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू बाहर आ गया, अंदर का था लिमिट हमने रख दी है इसके अंदर। अब लिमिट को वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले लिमिट को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 to 4a एंड यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4ax का स्क्वायर, तो 4ax, इसका अंडर रूट का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन देख सकते हो आप, यहाँ के अंदर अब ओनली x में बच चुका है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा सबसे पहले कांस्टेंट है 1/2, उसको बाहर निकालते हैं, और साथ के अंदर इसके अंदर एक और कांस्टेंट है 16a², उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 16a² बाहर निकाल लिया, अंदर रह जाएगा 64a³ x माइनस x की पावर 4, हमारे पास ये बाहर रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ओनली x के अंदर है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/32a², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 64a³ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 5/5, और लिमिट जाएगी 0 to 4a। सबसे पहले हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे 4a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/32a² एंड यहाँ हो जाएगा यहाँ से दोनों जो टर्म है वो की पावर 5 के अंदर है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से डबल इंटीग्रेशन में एरिया दिया होता है, उस एरिया को सॉल्व करके हम कैसे डबल इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब टाइप 3 का जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टाइप 2 के अंदर सॉल्व कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर सही लगा तो आप जरूर अच्छा बताइए, और यदि आप कुछ चीज़ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।